बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई एक इस्तिलाह है कि क्या किसी शख्स के पास कोर्ट के सामने पेश होने का हक है, क्या किसी शख्स के पास कोर्ट के सामने पेश होने की कैपेसिटी है, अपना राइट लेके अपना राइट एजिटेट करने की कैपेसिटी और राइट को हक को हक दावा कहते हैं, जिसको हम लैटिन इस्तिलाह में लोकस स्टैंडाई के नाम से जानते हैं। अक्सर औकात कोर्ट्स के अंदर ये इस्तिलाह यूज़ होती है। जजेस जब ये कहते हैं कि व्हाट इज़ लोकस स्टैंडाई, सो अ लॉयर शुड नो दैट व्हाट इज़ लोकस स्टैंडाई। एक गवर्नमेंट है, फॉर इंस्टेंस, जिस गवर्नमेंट को आपके मुल्क की गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं करती, तो वो आप अपनी तरफ से आपके मुल्क में कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव लोकस स्टैंडाई, क्योंकि इसमें एक राइट का होना और एक कैपेसिटी का होना दोनों ज़रूरी हैं। दे आर नॉट इन अ कैपेसिटी टू फाइल एनी सूट बिफोर द कोर्ट, सो लोकस स्टैंडाई इज हक दावा। इसी तरह एक आम फर्द की सतह पे, एक शख्स की सतह पे जो लोकस स्टैंडाई है, उसका क्या मतलब है? हमारा जो सिविल लॉ है वो ब्रॉडली अगर हम उसको डिवाइड करें, वैसे तो उसकी बहुत सारी जिहतें हैं, बहुत सारी उसकी परतें हैं, लेकिन अगर हम उसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम ये कहेंगे कि प्रॉपर्टी लॉ, हम ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और हम ये कहेंगे कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ये बुनियादी तौर पे सिविल लॉ को कवर करते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट हों, चाहे वो ओनरशिप से रिलेटेड हैं या वो पोजेशन से रिलेटेड हैं या वो एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी लाइक गिफ्ट, सरेंडर, रिलिंक्विशमेंट या सेल से रिलेटेड हैं, तो वो तमाम कोर्ट्स में जाते हैं। अगर कोई शख्स लोकस स्टैंडाई रखता है प्रॉपर्टी के हवाले से, यानी या वो उसकी मलकियत रखता हो या वो उसकी ऊपर पोजेसरी कोई राइट रखता हो, तो जब तक वो अपना राइट कोर्ट के सामने पहले साबित ना कर दे, और कानून में वो राइट जो रिकग्नाइज किया हुआ हो उसे लीगल राइट कहते हैं, वो मॉरली कोई राइट नहीं अपना एजिटेट कर सकता, वो लीगल राइट अपना एजिटेट कर सकता है। जब वो अपना लीगल राइट एजिटेट करेगा प्रॉपर्टी के हवाले से, मलकियत का या पोजेशन का या उस प्रॉपर्टी के हसूल का, कि मुझे ये गिफ्ट के तौर पे मिली है, इनहेरिटेंस के तौर पे मिली है, या मुझे ये बहन भाइयों ने रिलिंक्विश कर दिया है अपना हक, तो तब ही वो अपने उस हक को कोर्ट के सामने एजिटेट कर सकता है। इसको हम लोकस स्टैंडाई कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, जो सिविल लॉ का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसमें दो पार्टीज प्राइवेटली अगर कोई चीज़ एग्री कर लेती हैं और वो लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेते हुए उसमें तयशुदा ऑब्लिगेशन को और उसमें से निकलते हुए अपने लीगल राइट को कोर्ट के सामने एजिटेट कर सकती हैं। तो ऐसे लीगल राइट को हम लोकस स्टैंडाई कहेंगे ऑफ दैट पर्सन का। टॉर्ट्स में भी अगर किसी शख्स को कोई सिविल इंजरी हुई है, उसके पास कोई डेफर्मेशन हो या नेग्लिजेंस हुई है उसके खिलाफ, तो वो ये कह सकता है कि दिस इज अ टॉर्ट और मेरी सिविल इंजरी मुझे कॉज हुई है, जिसके पीछे मेरा एक सिविल राइट मौजूद था, तभी वो एक लोकस स्टैंडाई को एजिटेट कर सकता है। So it is very important for a person that before coming to the court, they should know that they have a right for them under the law. Law is protecting his right, which he can claim before the court. एक एक्सेप्शन है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती हैं, जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है बल्कि पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वहां पे अगर कोई शख्स जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को कोर्ट के सामने रखता है, तो कोर्ट उससे पहला सवाल ये नहीं करेगी कि क्या तेरे पास हक के दावा है या नहीं, whether you do have locus standi or not, बल्कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है तो कोर्ट उसको लोकस स्टैंडाई की रिक्वायरमेंट को बहुत लिबरली देखते हुए आगे बढ़ जाएगी और मामला पब्लिक इंटरेस्ट में सुनना शुरू कर देगी। लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन में, जैसे हमने अर्लियर तस्करा किया है कि लोकस स्टैंडाई की, हक दावा की, कोर्ट के सामने राइट की और कोर्ट के सामने पेश होने की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कोर्ट के सामने इसी तरह किसी हक पर या किसी कैपेसिटी पर पेश होने को लोकस स्टैंडाई कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द बिगिनर्स एंड फॉर द लर्नर्स, जो इनिशियली इसको लर्न कर रहे हैं लॉ को, या लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लॉन्ग रोल टू प्ले इन देयर लाइव्स। थैंक यू।